हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। साधक दंडासन की स्थिति में है। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखते हुए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखते हुए कमर को सीधा रखें और सबसे पहले श्वासों को सामान्य करें, क्योंकि नाभ आसन के बाद श्वासों का फूलना स्वाभाविक है। हमारी सांसें तेज तेज चलने लग जाती हैं, उनको सबसे पहले सामान्य कर लें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। श्वासें सामान्य हो गई। बढ़ते आगे आसनों की तरफ। आसनों में अभ्यास के लिए आज हम सबसे पहले लेते हैं उदर आकर्षण अभ्यास। उदर आकर्षण आसन का अभ्यास। उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी दोनों टांगों को मोड़ते हुए काग आसन में आ जाएं। जैसे हम काग आसन में बैठते हैं वैसे बैठ जाएं। देख सकते हैं आप मेरी स्थिति को। काग आसन में बैठ जाएं सभी। सभी ने बना ली अपनी स्थिति काग आसन की। दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर है। अब दाएं घुटने को नीचे आसन पर टिकाएं इस प्रकार। दाएं घुटने को आसन पर टिका दें इस तरीके से। समझ आ रही होगी सभी को। और दाईं हथेली इस समय हमारे दाएं घुटने पर है, बाईं हथेली बाएं घुटने पर है। अब श्वास भरें और बाएं घुटने से पेट को दबाएं और अपनी गर्दन को भी बाईं ओर मोड़ दें, अधिकतम बाईं ओर। रुकें कुछ पल इस स्थिति में। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को वापस लाएं मध्य में और दाएं घुटने को सीधा करें। फिर से कागासन की स्थिति में बैठ गए। अगर किसी को कागासन में ज्यादा देर बैठने में दिक्कत होती है तो कुछ पल के लिए बैठ जाए आसन पर और फिर से कागासन में आ जाएं। यही क्रिया बाईं तरफ से भी करेंगे। बाएं घुटने को दबाएं, आसन पर टिकाएं इस प्रकार। दाएं पंजे की तरफ आ गया हमारा बायां घुटना। हथेलियां फिर से दाएं हथेली दाएं घुटने पर, बाईं हथेली बाएं घुटने पर। श्वास भरें और दाएं घुटने को पेट की तरफ दबाएं। दबाव बनाएं पेट पर और अपनी गर्दन को भी दाईं ओर मोड़ दें। रुक जाए कुछ पल इसी स्थिति में, गर्दन को दाईं ओर रखते हुए भरी हुई श्वास में पेट को दबाकर। श्वास खाली करते हुए वापस आए। गर्दन को पहले सीधा करें, फिर घुटने को सीधा करें और आराम से आसन पर बैठ जाएं। से दंडासन में दोनों हाथ पीछे रखते हुए दंडासन में बैठे। उदर आकर्षण आसन के अभ्यास से हमारे पैरों की मांसपेशियां सुदृढ़ बनती हैं, मजबूत होती हैं पैरों की मांसपेशियां। साथ ही साथ हमारे पेट की अतिरिक्त चर्बी जो हमारी तोंद निकल जाती है वो भी धीरे धीरे से कम हो जाती है। किसी को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी की समस्या हो वो भी इससे ठीक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथ अपने दाईं तरफ रखें, साथ साथ दोनों पैर मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन की स्थिति बना ले सभी साधक। दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर। पीठ में टोकना चाहूंगा। जी सर। उदराकर्षण आसन को ना एक बार करके दिखाइए। सभी लोग देखें, ये हाथ जी को देखिए आप किस प्रकार से वो कर रही हैं। आप उन्हें देखकर समझ लीजिए उससे। देखिए कागासन में बैठे हम सभी। पैरों के भार जिसे कहते हैं बैठना। दोनों हथेलियां मेरी दोनों घुटनों पर है।
पहले दाएं घुटने को नीचे दबाएं, बाएं पंजे की तरफ आ जाता है दायां घुटना। अभी भी मेरी दोनों हथेलियां मेरी दोनों घुटनों पर ही हैं। अब श्वास भरें और बायां घुटना जो मेरा खड़ा है उसको पेट की तरफ दबाएं और गर्दन को बाईं ओर मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पहले वापस लाएं और घुटने को भी सीधा करें। फिर से कागासन में, फिर बाएं घुटने को भी ऐसे करना है। बाएं घुटने को नीचे आसन पर टिकाएं, हथेलियां हमारी घुटनों पर। श्वास भरें और भरी हुई श्वास में दाएं घुटने से पेट को दबाएं और गर्दन को दाईं ओर ले जाएं। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए वज्रासन में बैठे हैं सभी। श्वासों को सामान्य कर लें। दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर, पीछे से दोनों पैरों के पंजे अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, रीढ़ बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। श्वासों को सामान्य करें। वज्रासन में लेते हैं कपोत आसन का अभ्यास, जो पिछले रविवार को हमारी टीम में से आदरणीय सर ने भी कराया था। आज उसी का दोबारा अभ्यास लेते हैं। कपोत आसन, कपोत माने कबूतर, कबूतर की स्थिति हमारी। कपोत आसन के लिए क्या करना है हमें, वज्रासन में ही बैठे हम सभी। दोनों हथेलियों को सबसे पहले दोनों घुटनों के आसपास टिका दें, दाएं बाएं। दोनों हथेलियों को अपनी दोनों घुटनों के दाएं बाएं स्थापित कर लें, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए रहें, रीढ़ सीधी। पहले दाईं टांग को पीछे ले जाएं, बिल्कुल पीछे सीधा कर दें दाईं टांग। आराम से हो सकती है। दाईं टांग बिल्कुल पीछे सीधी, मुड़ी हुई नहीं। बाईं टांग हमारी मुड़ी हुई। अब श्वास भरें और सीने को बाहर निकालते हुए गर्दन को अधिकतम पीछे की ओर मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को वापस लाएं। दाईं टांग को भी सीधा कर लें और फिर से वज्रासन में बैठ जाएं। यही क्रिया बाईं टांग से भी करनी है। फिर से दोनों हथेलियां हमारी घुटनों के दाएं बाएं। इस बार बाईं टांग को पीछे सीधा करें। आशा है किसी को मुश्किल नहीं हो रही होगी इसमें, आराम से बाईं टांग पीछे चली जाती है। हथेलियां हमारी घुटने के दाएं बाएं रहेंगी। अब श्वास भरें और गर्दन को अधिकतम पीछे की ओर मोड़ें। जितना पीछे मोड़ सकते हैं उतना मोड़ दें, जिससे सीना हमारा आगे को निकल जाए। भरी हुई श्वास में गर्दन को पीछे मोड़कर रुकें कुछ पल के लिए। धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते हुए गर्दन सीधी करें, टांग को मिला आगे ले आए और फिर से वज्रासन में बैठ जाएं। कपोत आसन के अभ्यास से हमारा सर्वाइकल रीजन तो प्रभावित होता ही है, क्योंकि गर्दन हमारी पीछे मुड़ जाती है। हमारी साइटिका नाड़ी भी इससे प्रभावित होती है। विशुद्धि चक्र प्रभावित होता है। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभावित होती हैं इससे। वज्रासन में विश्राम। वैसे तो इस आसन में श्वासें नहीं चढ़ती हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी की श्वासें चढ़ गई हैं तो उन्हें सामान्य करें।
वज्रासन में ही दूसरे आसन का अभ्यास लेते हैं, योग मुद्रा। वज्रासन में योग मुद्रा का अभ्यास लेंगे। उसके लिए दोनों हाथ पीछे कमर पर ले जाएं। बाएं हाथ की अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बना लें और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें। श्वास भरें, रीढ़ को सीधा करें, ताने अपने शरीर को सीधा, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं और प्रयास करें अपने माथे को आसन से लगाने का। नहीं तो जहां तक जाता है वहां तक लेकर जाएं। कोशिश जरूर करें, जिनका थोड़ा सा पेट बड़ा हुआ होगा उनको थोड़ी समस्या हो सकती है, नहीं तो सभी का ही लग सकता है माथा आसन पर आराम से। खाली श्वास में आसन पर लगा लें अपने माथे को और हाथ दोनों पीछे की ओर खींचे हुए रहें। कभी कभी जो काम आसन नहीं कर पाते हैं वो हमारी मुद्राएं कर देती हैं। इस तरह योग मुद्रा का भी बहुत अधिक लाभ है। छोटी आंत बड़ी आंत पूरी तरह से प्रभावित होती है। आंतों में किसी प्रकार की गांठें हो जाएं, उनकी समस्या भी इससे दूर होती है। धीरे धीरे वापस आए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। भरी हुई श्वास में एक बार फिर से रीढ़ को खींचे ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने की ओर ले आए। वापस वज्रासन में। अब दोनों हाथ आगे करते हुए पीछे से दोनों पैर खोलते हुए आ जाए शिथिल आसन में। शिथिल आसन में विश्राम। शिथिल आसन दाईं तरफ से, दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां हाथ चेहरे से थोड़ी दूरी पर मुड़ा हुआ, बायां पैर भी मुड़ा हुआ, दायां कान भी आसन से लगा हुआ। श्वास को भरें और छोड़ें, अपने फेफड़ों को भी प्रभावित कर लें। फिर से एक बार श्वास को भरें और छोड़ें। एक बार फिर से भरें श्वास को और छोड़ दें। हमारा दायां फेफड़ा पूरी तरह से प्रभावित। और दाईं तरफ से शिथिल आसन उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए भी बहुत लाभकारी होती है स्थिति। लेते हैं सर्प आसन का अभ्यास। सर्प आसन के लिए पेट के बल आ जाएं सभी साधक। पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे मिला लें पीछे से, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ ले आए। सर्प आसन के लिए अपने दोनों हाथों को ले जाएं कमर पर, नमस्कार की मुद्रा बनाएं, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं दोनों हाथों की, दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचें, श्वास भरें और आगे से धड़ और पीछे से टांगों को उठाएं और नाभि के बल आ जाएं। भरी हुई श्वास में नाभि के बल रुके। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस फिर से धड़ को नीचे रख दें, टांगों को भी नीचे रख दें दोनों। अब लेते हैं पूर्ण सर्पासन का अभ्यास। दोनों हाथ हमारे कमर पर ही हैं, पीछे खींचे हुए। पुनः एक बार श्वास भरें और आगे से धड़, पीछे से दोनों मिली हुई टांगे उठाते हुए नाभि के बल दोलन करें दाएं बाएं। भरी हुई श्वास में नाभि के बल दोलन। हमारा प्रयास यही हो कि हमारी दोनों टांगे पीछे सीधी रहें, हमारी घुटने हमारी जंघाएं आसन से ना लगे, आसन से उठे हुए रहें और कंधे भी दाएं बाएं लगने से पहले ही वापस आ जाए। और साथ ही भरी हुई श्वास में ही दोलन करें। जब श्वास टूटने लगे तो एक तरफ करवट लेते हुए, दाईं या बाईं करवट लेते हुए श्वास को पुनः भरकर
फिर से इसी क्रिया को दोहराएं। करें करें, सर्पासन का अभ्यास करें। इन 4-5 दिनों में बहुत सारी मिठाइयां खा ली हमने, तो अपने पेट को हमने वापस अपनी उसी स्थिति में लाना है। थके नहीं, करते नहीं सर्पासन का अभ्यास। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। 50 ग्राम चर्बी हमने जरूर आज कम करनी है, ये प्रण करना है अपने। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएं और शिथिलासन ले लें बाई तरफ से। बाई तरफ से शिथिलासन, बायां हाथ बायां पैर सीधा, दायां हाथ मुड़ा हुआ, दायां पैर भी मुड़ा हुआ, बायां कान आसन से लगा हुआ। इस बार बाएं फेफड़े को प्रभावित करते हैं। उसके लिए फिर से एक बार श्वास भरें और छोड़ दें। पुनः एक बार श्वास भरें और छोड़ दें। फिर से एक बार श्वास को भरें और छोड़ दें। बाईं तरफ से शिथिलासन, निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति है। चलिए आ जाएं, पीठ के बल आ जाएं सभी साधक। करवट लेते हुए सभी साधक पीठ के बल आ जाएं। श्वासें हमारी सामान्य हो चुकी हैं, तो आगे बढ़ते हैं आसन की तरफ। पीठ के बल लेते हैं आज हम पाद अंगुष्ठान नासा स्पर्श आसन। पाद अंगुष्ठान यानी पैर के अंगूठे को नासा स्पर्श यानी नासिका से अपने स्पर्श करना। उसके लिए दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ लगे हुए। आसन पर दोनों हाथ, दोनों पैर मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए और तने हुए पंजे। सबसे पहले दाएं टांग को मोड़ें और दाएं पैर के पंजे को पकड़ लें। दाएं टांग को मोड़ते हुए दाएं पैर के पंजे को पकड़कर अपनी ओर खींचें। दाएं पैर के पंजे को अपनी ओर खींचें। अब श्वास भरें और अपने धड़ को उठाते हुए अपनी नासिका को ले जाएं दाएं पैर के पंजे की तरफ। कोशिश करें पैर के अंगूठे से हमारी नाक स्पर्श कर जाए। कोशिश जरूर करें सभी, और मुझे लगता है सभी की, लगभग सभी की लग रही है, ये स्थिति सभी की बन रही है। बहुत बढ़िया स्थिति सभी की। श्वास छोड़ते हुए पहले धड़ को नीचे लाएं वापस और पैर के पंजे को छोड़ते हुए दाईं टांग को सीधा करें, पैर पैर के साथ मिला दें। यही क्रिया बाईं टांग से। बाईं टांग को मोड़ें, बाएं पैर के पंजे को पकड़ें। मैम ये समझ नहीं आया, प्लीज। बाईं टांग को मोड़ें, बाईं टांग को मोड़ लिया, लेटे हुए पीठ के बल, बाईं टांग को मोड़ा और बाएं पैर के पंजे को पकड़ लें। पकड़ लिया पंजे को और पंजे को अपनी ओर खींचें थोड़ा सा और श्वास भरें और धड़ को उठाएं और अपनी नासिका से बाएं पैर के अंगूठे को स्पर्श करें। जैसे हम पवन मुक्त आसन में क्या करते हैं, घुटने से स्पर्श करते हैं, इस समय पैर के पंजे के, पैर के अंगूठे को स्पर्श करना है नासिका से।
भरी हुई श्वास में धड़ को उठाकर नाक से पैर के अंगूठे को स्पर्श करें। श्वास को छोड़ते हुए पहले धड़ को वापस लाएं और पैर के पंजे को छोड़ते हुए बाईं टांग को भी सीधा करें। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। यही क्रिया आप दोनों टांगों से एक साथ करेंगे। पूर्ण आसन की स्थिति, उसके लिए दोनों टांगों को मोड़ें और दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लें। थोड़ी सी इसमें मुश्किल आ सकती है लेकिन असंभव नहीं है ये आसन। दोनों टांगों को मोड़ते हुए दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लें और खींचें अपनी तरफ। अब श्वास भरें और धड़ को उठाएं और अपनी नाक को ले जाएं दोनों पैरों के अंगूठों की तरफ। स्पर्श कराने की कोशिश करें। रुकें कुछ पल इस स्थिति में, पेट पर दबाव बनता हुआ। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले धड़ को नीचे लाएं और फिर दोनों पैरों के पंजों को छोड़ते हुए दोनों टांगे सीधी कर दें। दोनों टांगे सीधी, कुछ पल का विश्राम। पाद अंगुष्ठान नासा स्पर्श आसन, इससे हमारे पेट का मोटापा भी कम होता है। पेट में जो गैस बन जाती है वो इससे बहुत जल्दी ठीक होती है। एक दो लंबी गहरी श्वास भरकर श्वासों को सामान्य कर लें। चलिए आज थोड़ा सा बाल चाल आसन का अभ्यास भी ले लेते हैं। दोनों टांगों से एक साथ करेंगे बाल चाल आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लाएं, दोनों हाथों को भी लाएं और दोनों मिली हुई टांगों से एक साथ साइकिलिंग करें। दोनों हाथ भी आगे की ओर चलाएं, जैसे पैर आगे जाएंगे वैसे ही हाथ आगे जाएंगे। जैसे एक तरीके से नाव का चप्पू चलाते हैं, इस तरीके से हाथों की स्थिति। बाल चाल आसन का अभ्यास। मस्त होकर बच्चों की तरह साइकिल चलाना, जैसे हम बचपन में मस्ती भरी साइकिल चलाते थे। घुटने पूरी तरह ऊपर आए, पूरी तरह वापस नीचे जाए। हाथ भी पूरी तरीके से घूमे, पूरी भुजाएं घूमे हमारी। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। आ जाए वापस। शवासन, संपूर्ण शवासन। शवासन की स्थिति ले लें। दोनों पैरों में लगभग 1-1.5 फुट का फासला रखते हुए दोनों पैरों के पंजों को दाएं बाएं गिरा दें। दोनों हाथ कमर से 4-5 इंच की दूरी पर। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, मुट्ठियां आधी खुली आधी बंद, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले श्वासों को सामान्य करें। बाल चाल आसन से भी हमारी सांसें चढ़ जाती हैं। उनको सामान्य करने के लिए लंबी गहरी श्वास भरें। फुलाएं अपने पेट को, लंबी गहरी श्वास भरकर रोकें और छोड़ दें। फिर से एक बार श्वास भरें, रोकें और छोड़ दें। एक बार फिर से इसी क्रिया को दोहराएं। भरें श्वास अच्छे से पेट में, रोकें और छोड़ दें। श्वासें बिल्कुल सामान्य। अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें।
शरीर का एक एक अंग ढीला छोड़ते हुए उस पर ध्यान देते जाएं और एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। बिल्कुल ढीला हमारा शरीर, बेजान, एक शव की तरह, जिसमें कोई हलचल नहीं शरीर में, सिर्फ श्वासें का आना जाना चल रहा है। मन ही मन कल्पना करें कि शरीर के बाहर निकलकर खड़े हम और अपने लेटे हुए शरीर को देख रहे हैं, निहार रहे हैं उसको। अपने शरीर की मानसिक यात्रा कर रहे हैं हम। शवासन विश्राम के साथ साथ एक आसन भी है जिससे हमें पूर्ण लाभ मिलते हैं। अगर रात को कभी नींद ना आने की समस्या हो रही हो तो इसी तरीके से शवासन पर यही स्थिति बनाते हुए लेटें। इसी तरह अपने मन को अपने अंगों पर केंद्रित करते हुए एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं और अपने मन में विचार लाएं कि मुझे धीरे धीरे नींद आ रही है। तो बहुत जल्दी से नींद आ जाती है। चेतना लाएं शरीर में। पैरों की उंगलियों को हिलाएं सबसे पहले, फिर हाथों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों पैरों को हिलाएं। अब दाईं करवट लें, दाईं तरफ करवट ले लें सभी, और दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए सामने की ओर मुंह करके उठ बैठे। अपने आप को व्यवस्थित करें सिंहासन के लिए। स्थिति बनाएं सभी साधक सिंहासन की। अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं लगा सकते हैं तो वज्रासन में बैठ सकते हैं या भुजंगासन की स्थिति ले सकते हैं। कोशिश किया करें पद्मासन में ही लगाने का। पद्मासन में बैठकर दोनों हाथ सामने की तरफ लाएं। दोनों हाथों में कंधों के बराबर फासला, दोनों हाथों में कंधों बराबर फासला, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, उंगलियों का रुख अपनी ओर, कमर को अधिकतम नीचे की ओर झुकाएं। जितना कमर अधिकतम नीचे झुका सकते हैं झुका लें। गर्दन को ऊपर मोड़ें। नासिका को, अपनी दृष्टि को रखें नासिका के अग्रभाग पर। सांस भरें और जीवा को बाहर निकालें अब, और गले से मधुर स्वर करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं। 3 आवृत्तियां लेंगे सिंहासन की। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते वापस आए। हल्के हाथों से अपने गले की मसाज करें। जो गले में सलाइवा आया उसे निगल लें और मसाज करें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं। सिंहासन के अभ्यास से हमारा हकलाना, गले की समस्याएं लगभग सभी दूर होती हैं। हकलाने की समस्या दूर होती है, हमारा स्वर भी मधुर बनता है इससे। आगे बढ़ते हैं। आज लेते हैं हंसी का अभ्यास। हंसी के लिए स्थिति बनाएं सभी। मुस्कुराएं, मुस्कुराहट लाएं अपने चेहरे पर। दोनों हाथों को इस तरीके से खोल लें अपने घुटनों पर रखते हुए, और जैसे हम किसी चीज को बिखेरने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाते हैं, ऐसे ही खुशियां बिखेरने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाने हैं और खिलखिला के हंसना है।
एक बार फिर से इतना खिलखिला के हंसे कि हमारे पेट में दर्द होने लग जाए। शांत शांत हो जाएं सभी, इसी हंसी को मन ही मन बसाएं, दिन भर हंसते रहें, जीवन भर हंसते रहें। और आगे के आसन, आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार। हरिओम सर।